सुनो, मैं ऑफिस जा रही हूँ। रुको बेबी, 10,000 रुपये दे के जाओ ना। 10,000? हाँ, वो राशन खत्म हो गया ना घर का। ये लो। थैंक यू बेबी। मैडम आपका पार्सल। पार्सल? किस नाम से भैया? गोपाल के नाम से। अरे आ गया मेरा पार्सल, लो। थैंक यू। सुनो, उसकी पेमेंट कर देना है। कितना हो भैया? 10,000। 10,000? ये लो भैया। थैंक यू मैम। रुको बेबी, कुछ पैसे दे के जाओ ना। क्यों? राशन के पैसे तो मैं तुम्हें दे चुकी थी। हाँ, वो आज मूवी देखने जाना दोस्तों के साथ, तो उसके लिए चाहिए था, प्लीज। ये लो, क्रेडिट कार्ड रखो, मेरे पास कैश नहीं है। और सुनो, ध्यान से यूज करना। हाँ ठीक है, थैंक यू बेबी, बाय। अरे आओ बेबी, देखो मैंने कितना सारा सामान खरीदा हमारे लिए। तुम्हें मैंने क्रेडिट कार्ड दे दिया, इसका मतलब ये नहीं कि तुम जो मर्जी सामान लेकर आओगे। बेबी, जो मर्जी सामान नहीं लेके आया हूँ, हमारी घर की जरूरत का सामान लेके आया हूँ। एक बार देखो तो। इतना नहीं लगा कि इतना सारा सामान लेने से पहले तुम्हें एक बार मुझसे पूछ लेना चाहिए? अंकिता, पूछना कैसा है? कुछ खर्चा कर रहा हूँ मैं, घर के लिए कर रहा हूँ, तो उसमें पूछूं क्यों मैं तुमसे? मुझसे और बर्दाश्त नहीं होगा ये सब। देखो, मैं तुम्हें पहले बोलना चाहती थी, पर तुमने मुझे अब मजबूर कर दिया है बोलने पे। तुम घर में बैठे बैठे काम धंधा तो करते नहीं हो, घर में अकेले कमाने वाली सिर्फ मैं हूँ, और तुम मेरे पैसे उड़ाते रहते हो। अंकिता, इस तरह से बात क्यों कर रही हो मुझसे? माना कि आज मैं घर पे बैठा हूँ, मेरे पास जॉब नहीं है, लेकिन सारा घर भी तो मैं संभाल लेता हूँ ना। तो इसका मतलब तुम्हें राइट नहीं मिल जाता है तुम मेरे पैसे में बैठ के आग लगाओ? क्या बोल रही हो? ये मेरे तुम्हारे पैसे क्या लगा रखा है तुमने? अरे तुम्हारे पैसों पे मेरा कोई अधिकार नहीं है क्या? जैसे तुम्हारा पैसा है वैसे ही मेरा पैसा है, और मैं तुम्हारे पैसों को कोई आग नहीं लगाता हूँ। तुम्हारे पैसों को मैं जरूरत की चीजों में ही खर्च करता हूँ। ये सामान जैसे जरूरत का ही तो लाया हूँ मैं। जरूरी खर्चे? अच्छा, वो 10,000 के जूते जरूरी थे? तुम्हारा फ्रेंड्स के साथ मूवी देखना जरूरी था? इंसान अगर खाली बैठा है तो थोड़ा बहुत एंजॉय तो करेगा ना, नहीं तो क्या करूँ फिर मैं? जाके काम ढूंढो। तुम्हें पता है कितना मुश्किल है पैसे कमाना? मैं दिन रात मेहनत करके पैसे कमाती हूँ और तुम 2 मिनट पे उड़ा देते हो। तुम्हें शर्म भी आती है अपनी पत्नी के पैसों पे ऐश करते हुए? और जब तुम मेरे पैसों पे ऐश करती थी तब? मतलब ये कि तुम तो थोड़े टाइम से जॉब कर रही हो ना अंकिता, लेकिन इससे पहले तो जॉब मैं ही करता था, घर तो मैं ही चलाता था। तब तो मैंने तुम्हें कभी ऐसे ट्रीट नहीं किया जैसे आज तुम मुझे ट्रीट कर रही हो। तुम जितने पैसे मांगती थी मैं तुम्हें देता था, तुम्हारी सारी ख्वाहिशें पूरी करता था। लेकिन आज अगर मैंने तुम्हारे थोड़े से पैसे खर्च कर लिए तो तुम मुझे इतना सुना रही हो, इतना बुरा फील करवा रही हो। अंकिता, माना कि जॉब नहीं है मेरे पास, लेकिन मैं घर को तो सपोर्ट कर रहा हूँ ना। और अगर मेरा घर संभालना गलत है ना अंकिता, तो फिर वो सारे मर्द गलत हैं जो अपना घर संभालते हैं, जो नहीं कर पाते जॉब या नहीं कमा पाते हैं। और इसका मतलब तुम ये बात भी प्रूव कर रही हो कि फिर तो हाउसवाइफ को भी ऐसी ट्रीट करना चाहिए, क्योंकि जो भी हाउसवाइफ होती हैं वो सिर्फ घर का काम देखती हैं, पैसे तो कमाती ही नहीं है। तो फिर तो एक मर्द को बिल्कुल यही करना चाहिए कि उसको अपनी हाउसवाइफ को कैद रखना चाहिए, उसको किसी तरह के कोई खर्चे नहीं देने चाहिए, ना उसको किसी किटी पार्टी में जाने देना चाहिए, ना उसके कोई शौक पूरे करने चाहिए, ना उसको खिलाना पिलाना चाहिए, ना उसको अच्छे कपड़े दिलाने चाहिए। मर्द को सारे पैसे खुद ही रख लेने चाहिए और घमंड दिखाना चाहिए कि भाई मैं कमा रहा हूँ, तुम तो घर के काम करती हो, तुम नौकरी हो मेरे लिए। यही मतलब है ना तुम्हारा? यही फर्क होता है एक मर्द और एक औरत में। जब मर्द कमाता है ना तो वो अपने पूरे परिवार के लिए कमाता है, और जब एक औरत कमाती है तो वो सिर्फ अपने लिए कमाती है, अपने पति को जूते की नोक पे रखने की कोशिश करती है, जैसे तुमने मेरे साथ करा। आज तुमने ना एक बात प्रूव कर दी अंकिता, कि एक मर्द की इज्जत तभी होती है जब वो पैसे कमाता है। हल्की बारिश की बूंदे टिप टिप आहिस्ता उतरे